यूपी में पल पल सियासी तस्वीर भी बदल रही है और बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल मथुरा से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और मथुरा से जो श्रीकांत शर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। और सूत्र बताते हैं कि यूपी चुनाव के लिए अमित शाह ने रणनीति में भी थोड़ा बदलाव किया है और यह कहना है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनमें ज्यादातर के टिकट नहीं कटेंगे। और सूत्र बताते हैं कि अमित शाह बड़ी तादाद में जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट के काटने के खिलाफ हैं। तो यह बड़ी खबर है और बड़ी बात है कि जिस तरह से सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कई सारे सिटिंग विधायक के जो टिकट है काट दिए जाए। देवेंद्र, ये जो फैसला हुआ है कि ज्यादा टिकट नहीं काटे जाएंगे और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे उस पर भी एक तरह से विराम लग गया है। क्या रहा है आखिरकार जो मंथन चल रहा है इसके अंदर? और मथुरा सीट की बात करें तो निश्चित तौर पर हलचलें बहुत ज़्यादा थी। वो हलचल सिर्फ ये नहीं था कि मीडिया में कोई स्पेकुलेशन चल रहा था, बल्कि हलचल इस लिहाज से था कि जैसे पार्टी के राज्यसभा सांसद को आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, जेपी नड्डा को खत लिखा था कि वो चाहते हैं कि इधर मांग है कि भगवान भी उनके सपने में आए हैं कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे साधु संतों ने मथुरा में इकट्ठा होकर ये डिमांड की थी। इसके अलावा मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनसे भी जब पूछा गया था तो उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो जाहिर तौर पर ऐसे में अटकलों का बाजार तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा। जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं वही मथुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और श्रीकांत शर्मा ऑलरेडी मथुरा में हैं और अपने कैंपेन में जुटे हुए हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद किस प्रकार से अपना कैंपेन आगे बढ़ाना है उस लिहाज से अपने कैंपेन को कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर बिजली को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती है। ऐसे में अगर उसी विधायक से आप सीट चेंज कर दें तो जाहिर तौर पर बहुत सारी अटकलें हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये था कि ब्रज क्षेत्र में ऑलरेडी बीजेपी अच्छा कर रही है, ये पार्टी के पास फीडबैक है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को मथुरा से लड़ाने का कोई वैसा माहौल बनने की कोई संभावना नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने खुद भी पहले एक बार बताया था कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब कम से कम उन अटकलबाजियों का जो बाजार था जो बहुत ज्यादा गर्म था, अब उसे ठंडा पड़ता मान सकते हैं। अच्छा, मथुरा से श्रीकांत इस पर तो विराम लग गया। लेकिन अब ये बताइए कि जो ये बात सामने आ रही थी कि बहुत सारे हो सकता है कि विधायकों के टिकट कट जाए, लेकिन उसके उलट जो अमित शाह की ओर से जो संकेत आ रहे हैं जो आपके जरिए हमें तक पहुंची, आखिरकार ये क्या अचानक फैसला हुआ है या कि पहले से एक मन बनाया गया था कि नहीं, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो फिर हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को रिटेन किया जाए? और इसमें दो तीन चीज़ें हैं अमित। पहली बात तो ये कि पार्टी का अपना जो सर्वे हुआ था, जो फीडबैक मिल रहा था, उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा विधायकों के टिकट काटने चाहिए। सिटिंग विधायकों के उनके खिलाफ नाराज़गी है योगी सरकार के खिलाफ या केंद्र की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, स्थानीय विधायकों के खिलाफ ज़रूर है। तो उसका एक रास्ता ये निकाला जा रहा था कि वैसे विधायकों का टिकट काटा जाए। उसमें जो आंकड़े हमें बताए जा रहे थे उसमें ये बताया जाता था कि 75 से 100 तक तो ये हो ही सकता है, इससे कम नहीं होगा, इतने सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब पूरे तरीके से यूपी चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है, उन्होंने सीधे सीधे इस बात को लेकर पार्टी नेताओं को यह बता दिया है कि ऐसा करने से माहौल खराब होगा और उस स्थिति में टिकट वही काटे जाएंगे सिटिंग विधायकों के जो कि बहुत ज़रूरी हो। और वो आंकड़ा जो पहले का 75 से 100 का अनुमानित आंकड़ा था उससे कम होगा। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके सीट को एडजस्ट किया जाएगा, वो चाहे पूर्वांचल के एक विधायक हैं, सेंट्रल यूपी का भी है, हमें एक विधायक का उदाहरण दिया गया, वेस्टर्न यूपी के एक विधायक का उदाहरण दिया गया। तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की फीडबैक था पार्टी के पास, तो वो सीट बदलकर उस फैक्टर को पार्टी काउंटर करना चाहती है। और इस तरह से 12 से 13 विधायक ऐसे होंगे जिनकी सीट बदली जाएगी। और इसके अलावा 45 से 50 के लगभग आप मान सकते हैं जिन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। जाहिर तौर पर पहले की जो संख्या थी उसकी तुलना में ये कम है और ये अमित शाह की रणनीति है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, उससे पार्टी का माहौल खराब हो, बल्कि उनको संगठन के द्वारा और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है और उस लिहाज से एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने बताया कि फीडबैक आया था उसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि जो हालात हैं उसको देखते हुए इंटरचेंज जो आप बता रहे हैं कि हो सकता है एडजस्ट कर दिया जाए ताकि पार्टी को कम है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, उससे पार्टी का माहौल खराब हो, बल्कि उनको संगठन के द्वारा और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है और उस लिहाज से एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपने बताया कि फीडबैक आया था उसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि जो हालात हैं उसको देखते हुए इंटरचेंज जो आप बता रहे हैं कि हो सकता है एडजस्ट कर दिया जाए ताकि पार्टी को कम नुकसान हो। क्योंकि जिस तरह से कल देखने को मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ कई सारे जो विधायक हैं वो जब पाला बदल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के लिए भी यानी कि जो मौजूदा वहां पर बीजेपी पार्टी है उनको भी बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ता है। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे अच्छी तरीके से जानकारी दी। आप नजर बनाए रखें क्योंकि पल पल तस्वीर तो बदल ही रही है उत्तर प्रदेश में सियासत की। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।